कहानी का शीर्षक अधूरी ख्वाहिशें। विषय पति पत्नी का संबंध, समझ, संघर्ष और प्रेम। आरव और काव्या की मुलाकात एक शादी में हुई थी। आरव एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था और काव्या एक स्कूल में टीचर। पहली नजर में कुछ खास नहीं हुआ था, पर धीरे धीरे बातों का सिलसिला बढ़ा और दोनों को एहसास हुआ कि शायद ये साथ लंबा चल सकता है। 1 साल की दोस्ती के बाद उन्होंने शादी कर ली। शादी के बाद जिंदगी किसी फिल्मी कहानी जैसी लग रही थी। एक छोटा सा घर, हंसी ठिठोली, साथ में रात के खाने और रविवार की सुबह की लंबी नींद, सब कुछ एक सपने जैसा था। काव्या का सपना था कि उसका एक प्यारा सा परिवार हो और आरव उसका साथ देने वाला जीवन साथी। वहीं आरव का सपना था कि वह कुछ बड़ा करे, विदेश जाए और एक सफल करियर बनाए। शादी के 2 साल बाद आरव को अमेरिका में एक अच्छी नौकरी का ऑफर मिला। वह बहुत खुश हुआ, लेकिन काव्या थोड़ी चिंतित थी। क्या हम वहां जाकर खुश रह पाएंगे? उसने पूछा। हमें एक मौका तो देना चाहिए ना, यह हमारे भविष्य के लिए है, आरव ने समझाया। काव्या ने अपने करियर को छोड़कर आरव का साथ देने का फैसला किया और वे अमेरिका चले गए। पर वहां जाकर सब कुछ बदल गया। नई जगह, नई भाषा, नए लोग। काव्या को यह सब एकदम अजनबी सा लगा। वह अकेली पड़ गई। आरव दिन भर ऑफिस में व्यस्त रहता और काव्या घर में खुद से बातें करती। धीरे धीरे उसके चेहरे की मुस्कान फीकी पड़ने लगी। तुम अब पहले जैसे नहीं रहे आरव। तुम्हें लगता है सब कुछ ठीक है, लेकिन मैं टूट रही हूं, एक दिन काव्या ने कहा। तुम्हें चाहिए तो था कि तुम भी कुछ नया करती। समय बर्बाद मत करो, आरव ने अनजाने में कड़वा जवाब दे दिया। काव्या को चुप रहने की आदत नहीं थी, पर आज वो चुप हो गई। वो दिन रात बस सोचती रहती, क्या उसका साथ देना गलत था? क्या एक औरत के सपनों की कोई अहमियत नहीं होती? वो लिखना शुरू करने लगी, डायरी में अपने जज्बात, अपनी बातें, अपने आंसू। यही उसका सहारा बन गया। एक रात दोनों के बीच बहस हो गई। तुम्हें तो बस खुद की फिक्र है, मेरा क्या, मेरे करियर का क्या? काव्या चीख उठी। मैंने सब कुछ तुम्हारे लिए किया है, आरव भी चिल्लाया। दोनों थक चुके थे। रिश्ते की गर्माहट अब ठंडी पड़ने लगी थी। कुछ दिनों तक दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर पाए। फिर एक शाम काव्या ने आरव को एक चिट्ठी दी, उस डायरी का एक पन्ना। मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ा, पर तुम्हारा साथ पाने की उम्मीद नहीं छोड़ी। मैं चाहती थी कि तुम मेरे दर्द को समझो, मेरी चुप्पियों को सुनो, पर तुम दूर होते गए और मैं भी खुद से दूर होती गई। क्या ये रिश्ता सिर्फ एक की कुर्बानी पर चलेगा? आरव वो पढ़कर एकदम चुप हो गया। उसे एहसास हुआ कि उसने कितना कुछ अनजाने में खो दिया था। अगली सुबह आरव जल्दी उठा और काव्या के लिए नाश्ता बनाया। वही आलू के परांठे जो उसे पसंद थे। मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ दी काव्या, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं, वैसे जैसे तुम चाहो, उसने कहा। आरव ने काव्या को सुझाव दिया कि वह ऑनलाइन टीचिंग शुरू करे। उसने उसके लिए एक ब्लॉग बनाया जहां काव्या ने अपनी कहानियां लिखनी शुरू की। धीरे धीरे काव्या को पहचान मिलने लगी। अब वे दोनों साथ बैठकर उसके ब्लॉग की प्रतिक्रियाएं पढ़ते, हंसते, लड़ते और फिर साथ चलते। रिश्ते में प्यार जरूरी है, पर उससे ज्यादा जरूरी है समझदारी और साथ। काव्या और आरव ने अपने अनुभव से सीखा कि कोई भी रिश्ता परफेक्ट नहीं होता। उसे समय, धैर्य और दोनों की मेहनत चाहिए होती है। उनकी अधूरी ख्वाहिशें अब साथ पूरी हो रही थीं। न वो अकेली थी, न वो घूम। अब वे दोनों एक दूसरे की आंखों में वो देख सकते थे जो कभी खो गया था, भरोसा, सम्मान और प्रेम। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ऐसी ही नई नई वीडियो देखें।